हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे जेनरिक कार्यपत्रक G21 4 क्लास 7th एंड 8th की ये वर्कशीट है बच्चों। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है आपके लिए, जिसमें आप बहुत सारा इंजॉय करने वाले हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की वर्कशीट में हम पतंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। सभी बच्चे जानते हैं सावन का महीना आ चुका है, और सावन के महीना जैसे ही आता है तो हमारे भारत में बहुत सारे त्यौहार जो है वो शुरू हो जाते हैं, चाहे वह हमारे लोक पर्व हों या राष्ट्रीय पर्व, यानी हमारे जो हम लोकल अपने एरिया में मनाते हों या फिर वो पूरे राष्ट्र में मनाए जाने वाले पर्व हों। लोक पर्व कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर एरिया में मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति जो है वो हरियाणा पंजाब का त्यौहार है। और राष्ट्रीय पर्व होते हैं जो पूरे राष्ट्र में पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तो ये जो त्यौहार हैं ये पूरे राष्ट्र में मनाए जाते हैं, तो उनको राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। तो बच्चों, साहिल जो है वो तीज के अवसर पर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। जैसे कि बच्चे तीज के अवसर पर ज़्यादा उत्साहित होते हैं क्योंकि उस समय पतंग उड़ाने का मौसम होता है, और पतंग उड़ाना आप सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगें लाता है और पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में अपनी जानकारी भी साझा करें। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये चित्र जो है ये बनाना है अपनी कॉपी में, और इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर कलर जो है वो आपको यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी पतंग जो है उसको बना के और उसका चित्र बना के उसमें आपको रंग भरने हैं। क्लियर? तो कैसी भी जो है आप पतंग यहाँ पे बना सकते हो बच्चों, और उसमें कलर भर सकते हो जैसे यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो इन 6 के 6 प्रश्नों को हम करेंगे। प्रश्न 1 है, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो आइए बेटा सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है? तो देखिए दिल्ली में पतंग जो है वो 15 अगस्त पर उड़ाई जाती है। प्रश्न 2 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है? उनके नाम आपको लिखने हैं। पहला राज्य दिया गया है राजस्थान। राजस्थान में देखिए बच्चों मकर संक्रांति, बसंत पंचमी पर ये पतंग उड़ाने का त्यौहार मनाया जाता है। केरल में बसंत पंचमी और पोंगल पर पतंग उड़ाई जाती है। गुजरात में बच्चों मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और हरियाणा में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? तो आइए बेटा देखते हैं पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं। सो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है पतंग नंबर 1। तो इसमें आपको कितने वर्ग हैं वो समझने हैं। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें दी गई हैं, और हर एक लाइन में कितने जो है यहाँ पे वर्ग हैं बेटा? 1 2 3 4 5। 5 लाइनों में 5 वर्ग हैं, तो कितना हो गया? 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। ठीक है, और एक वर्ग जो है वो यहाँ ये पूरा जो है एक पतंग भी क्या है? एक वर्ग की तरह है। तो टोटल कितने वर्ग हो गए यहाँ पे? 25 और एक टोटल कितने हो गए? 26 वर्ग हो गए। ठीक है, टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 26। तो आप आंसर में लिख देंगे 26 वर्ग। क्लियर? तो हम जो है आंसर में लिख देंगे 26 वर्ग। यहीं से हम प्रश्न नंबर 4 समझेंगे। पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? तो ये देखिए ये है आपकी पतंग नंबर 2। पतंग नंबर 2 में त्रिभुज आपको देखने हैं, तो यहाँ से बेटा आप काउंट कर सकते हो। देखिए एक त्रिभुज तो आपकी ये वाली हो गई, एक त्रिभुज ये वाली हो गई 2, और ये 3, और ये हो गई 4। ये 4 हो गई। उसके बाद देखिए 4 तो ये आपको अलग अलग कलर में दिखाई गई हैं। उसके बाद एक त्रिभुज ये वाली ऐसे जो बनी है, और एक त्रिभुज ये वाली 2 ये हो गई।
क्लियर। उसके बाद एक त्रिभुज आप जो है कलर चेंज करके देख लेते हैं हम। एक त्रिभुज ये वाली बन गई, ये वाली, और एक त्रिभुज ये वाली। तो टोटल त्रिभुज कितनी हो गई? टोटल त्रिभुज यहाँ से हो गई टोटल 8 त्रिभुज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। प्रश्न 3, पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? 26 वर्ग। प्रश्न 4, पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 5 क्या दिया गया है? पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। तो आपको जो आपका अनुभव है उसके बारे में लिखना है कि कभी आपने पतंग उड़ाते समय आपका कैसा अनुभव रहा, कभी कोई इंटरेस्टिंग ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो कोई भी अनुभव आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है। अब की बार मकर संक्रांति पर मैं अपने मामा जी के घर पर गया और मैंने अपने मामा जी के साथ पतंग उड़ाने का आनंद लिया। हमने बहुत सारी पतंगों की डोर को काट दिया और हम बहुत देर तक पतंग उड़ाने का आनंद लेते रहे और साथ में अपनी मनपसंद चीज़ें भी खाते रहे। तो ये जो है अनुभव एक शेयर किया है। आप अपने अनुसार अपना अनुभव यहाँ पे लिख सकते हो। प्रश्न 6 दिया गया है, हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो देखिए पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जब पतंग उड़ाएं तो पतंग की डोर जो है वो चाइना की जो डोर होती है ना, उसका कभी भी इस्तेमाल ना करें, जो मांझा जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है, जिससे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। और इवन अगर वो ऐसे गर्दन में, कई बार जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, गर्दन में उलझ जाता है तो उससे डेथ भी हो जाती हैं। तो उसका आप कभी इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 क्या यहाँ पे सावधानी दी गई है? किसी सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही पतंग उड़ाएं या फिर किसी खुले मैदान में जाकर पतंग उड़ाएं। बहुत बार बच्चे जो है घरों की छतों पे जाकर पतंग उड़ाते हैं और कई बार क्या होता है कि बाउंड्रीज जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ठीक है। तो इस तरह से पतंग उड़ाते हुए आपको ये सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये हो गए बच्चों आपके 6 क्वेश्चन। अब आपको एक कविता दी गई है जो हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपने सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए। अब ये साहिल की कविता दी गई है। देखिए, पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। आप भी एक ऐसी ही कविता लिखें। तो बेटा आप भी पतंग के ऊपर कोई भी कविता जो है वो आप लिख सकते हैं, जैसे ये कविता लिखी गई है। कोई भी 4 लाइनें आप अपनी तरफ से इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी कविता बनाई है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।